बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर ब्यूटीफुल डे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये आज मैं आपके लिए केक की एक बहुत यमी किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ और रेसिपी से ज़्यादा मैं अपनी बहनों को मोटिवेट करने की ट्राई करूँगी इंशाल्लाह कि हम कम खर्च और बजट में रहते हुए कैसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मज़े की बेकिंग से इंजॉय करवा सकते हैं और उनको थोड़ा बहुत इम्प्रेस भी कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। ये जो मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा रही हूँ, ये मैंने एक दफ़ा में कोई भी चीज़ नहीं ली हुई। सारी चीज़ें मैंने, वो बेशक बेकिंग के टूल्स हों, बेकिंग की चीज़ें हों, ये सारी मैंने एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता ली हुई हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बेकिंग पाउडर का बॉक्स 2022 का मैन्युफैक्चर्ड है और ये 2023 के स्टार्ट में, लास्ट ईयर जब मैं शिफ्टिंग मैंने की है तब मैंने परचेज़ किया था और अभी तक ये बेकिंग पाउडर मेरा चल रहा है। ये कोको पाउडर लास्ट मंथ मेरा ख़त्म हो गया था तो मैं लास्ट मंथ की ग्रोसरी में ये लेके आई थी। इसी तरह ये चॉकलेट है और ये व्हिपिंग क्रीम। ये भी हर केक के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ केक्स के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। जो हमने फ्रोस्टिंग वगैरह करनी है और ड्राई केक्स के लिए इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और फ्रोस्टिंग वाले केक पे थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो जाता है, एक्स्ट्रा 250-300 आप कह सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और ये भलाई मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस केक में फ़्रेश क्रीम यूज़ होनी थी और उसकी जगह मैं घर की बनी हुई जो दूध में से हम उतारते हैं वो भलाई यूज़ करूँगी। उससे भी रिज़ल्ट सेम ही आएगा, रिज़ल्ट पे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। यानी हम थोड़ा सा अक्लमंदी से चलते हुए और बजट में रहते हुए लिटरली हर काम हम कर सकते हैं। कोई काम भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। अब मैं सबसे पहले मोल्ड रेडी कर रही हूँ, क्योंकि फिर हम जो केक का मिक्सचर बनाएंगे उसको हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, जितना ज़्यादा फिर वो बाहर पड़ा रहेगा। उसको वेट करवाएंगे बेकिंग से पहले तो फिर हमारी बेकिंग का रिज़ल्ट ख़राब होने का डर होता है। इस वजह से पहले हम मोल्ड रेडी कर लेंगे। और ये मैं अपनी मदर के घर आई हुई हूँ। बाकी सारी बेकिंग की चीज़ें तो मैं ले आई थी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं भूल गई थी। ये आज मेरी मदर मेरी छोटी सिस्टर के घर जा रही थी तो मैंने कहा कि उसको ये केक बहुत पसंद है मेरे हाथ का बना हुआ, तो मैंने कहा चलें आपको केक बना देती हूँ, आप उसकी तरफ ये भी लेते जाएं। तो फिर बाकी चीज़ें तो बेकिंग की उठा लाई थी घर से, कुछ चीज़ें भूल गई थी जैसे ग्रीजिंग ब्रश और मेजरिंग स्पून्स वगैरह, लेकिन उसके बगैर भी अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी अब मुझे एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते लेकिन एक्सपीरियंस कह सकते हैं हो गया है कि मैं उनके बगैर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बेकिंग कर सकती हूँ। तो ग्रीजिंग के लिए मैंने अपने हाथ यूज़ कर लिए। अब हम पाकिस्तानियों के पास हर चीज़ का जुगाड़ होता है ना। तो और बाकी मेजरिंग स्पून्स वगैरह जो मैं नहीं ला सकी थी उसके लिए भी मैं आपको टिप्स दूँगी जिनके पास नहीं है, ताकि वो भी बेकिंग आसानी से कर सकें। इस केक के लिए मैं सबसे पहले 3 एग्स लेंगे और वो एक एक करके हम इसमें मिक्स करेंगे ताकि कोई अंडा ख़राब भी निकल आए तो हमारे बाकी एग्स ख़राब ना हो। और एग्स तो माशाल्लाह आजकल वैसे भी हैं भी बहुत महंगे। इसको बीटर से 1 मिनट बीट करने के बाद इसमें मैंने हाफ़ कप इसमें शुगर ऐड की है। आप सिंपल शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको हम ग्राइंड करके ऐड करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा वो, और हमें बीट कम करना पड़ेगा। अगर आपके पास ये बीटर नहीं है स्टार्ट में तो कोई मसला नहीं, वैसे भी ये 2,500-3 हज़ार तक अच्छे वाला बीटर आ जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो सिंपल घर में शेक बनाने वाला जग होता है उसमें भी ये काम कर सकते हैं। बहुत इजीली और बहुत इजीली ये केक बन जाएगा, बहुत यमी किस्म का। यकीन करें, आप एक दफ़ा केक किसी को भी खिलाएंगे ना तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। इसमें अब शुगर को और एग्स को हमने इतना बीट करना है कि वो फ्लफ़ी सा मिक्सचर हमें मिल जाए और वो वाइट की जानब, येलो से वाइट की तरफ मिक्सचर चला जाए। और फिर हम उसमें हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस मैंने ऐड किया है। अब ये देखें, ये मिक्सचर ऑलमोस्ट येलो से वाइट की तरफ जा चुका है और काफ़ी हद तक ये फ्लफ़ी भी हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और उसके लिए मैं आपको टिप देती जाऊं कि हमें सबसे पहले तो हमने बेकिंग के लिए जो भी बर्तन यूज़ करने हैं बिल्कुल हमें ड्राई यूज़ करने हैं। उनमें एक ड्रॉप भी पानी का नहीं होना चाहिए अगर आपको बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए बेकिंग के। और उसके अलावा हम जो इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो हमने छान के ऐड करने हैं स्ट्रेनर की मदद से। उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, केक बहुत नरम बनता है। अगर हम ऐसे ही उनमें ऐड कर देंगे तो उससे केक हार्ड बनता है फिर।
ड्राई इंग्रेडिएंट में पहले मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड किया है और उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और इसमें हाफ़ कप मैंने मैदा यूज़ किया है। अब इन सारी चीज़ों को छानते हुए अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे और फिर स्पैचुला की मदद से हम इसको फोल्ड करते हुए अब हमने इसमें वो बीटर यूज़ नहीं करना, हमने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको फोल्ड करना है स्पैचुला की मदद से, या फिर आप वो जो विस्कर होता है एग्स वाला उससे भी कर सकते हैं। देखिए स्पैचुला की मदद से साइड से घुमा के और दरमियान में से कट लगाते हुए अगर हम इस तरह करेंगे तो फिर वो सही तरह से मिक्स होगा। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। देखिए अब मेरे पास मेजरिंग स्पून नहीं है तो हम जो घर में आम सिंपल चावल खाने के लिए चम्मच यूज़ करते हैं आप वो यूज़ करें टेबलस्पून की जगह, और उसको बहुत भर भर के नहीं लेवल करके वो हम इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। और अब मैं विस्कर की मदद से इसको बिल्कुल हल्के हाथ से, हमने ज़्यादा हार्डली इसको नहीं चलाना, बिल्कुल लाइट हैंड से हमने इसको चलाते हुए तब तक हमने इसको मिक्स करना है जब तक ये सारी चीज़ें हमें लगे कि अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो गई। और कप जो मैंने इसमें यूज़ किए हैं सिंपल जो घर में हम मग यूज़ करते हैं, एक तो बड़े साइज़ के होते हैं वो नहीं, एक जो सिंपल छोटे साइज़ के कप होते हैं बिल्कुल वो एग्जैक्ट उनका साइज़ मेजरिंग कप जितना ही होता है, हम उसको हाफ़ कप इजीली मेजर करके इस केक में यूज़ कर सकते हैं। तो फिर ये सारा बैटर अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने मोल्ड में निकाल लिया और अब मैंने एक कढ़ाई रखी हुई थी चूल्हे के ऊपर, 10 मिनट मैंने उसको प्री हीट किया है। प्री हीट करने के लिए आप सिंपल कढ़ाई रखेंगे चूल्हे के ऊपर और उसमें कोई भी सिंपल जैसे मैंने ये प्लेट रखी हुई है स्टील की वो रख के हमने ऊपर लीड दे देना है और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे उसको प्री हीट कर लेना है। और उसके बाद हमने ये केक का मोल्ड रख के उसको ऊपर से अच्छे तरीके से कवर कर देना है और हमने फ्लेम इसकी बिल्कुल मीडियम और लो के दरमियान, जैसे दम वाली आंच से थोड़ी सी हमने तेज़ रखनी है इसकी। और यहाँ पे मैं कैरेमल बना रही थी और स्टार्ट की वीडियो में रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि तब मेरी बेटी का मूड शदीद ऑफ हुआ था और उसको मैं चुप करवाने के चक्करों में लगी हुई थी, वो रो रही थी, तो उन चक्करों में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने कैरेमल कैसे बनाया है। हाफ़ कप मैंने शुगर ली थी, आप ग्राइंडेड भी ले सकते हैं या फिर सिंपल शुगर भी ले लें तो कोई मसला नहीं। मैंने सिंपल शुगर ली हाफ़ कप और उसको इस पैन में मैंने रख दिया बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे और ये 20 मिनट तकरीबन ले लेती है। हमने 20 मिनट तक, जब तक 90% वो मेल्ट ना हो जाए, हमने इसको हिलाना नहीं है शुगर को, वरना फिर वो सही से कैरेमल उसका नहीं बनता। हमने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है, दम वाली फ्लेम, ताकि फिर वो जले नहीं, क्योंकि जलेगी तो फिर जलने वाले टेस्ट से वो उसका जायका सही नहीं आएगा। और उसके बाद मैंने ये 50 ग्राम बटर लिया था, इसकी जगह आप घर का मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने घर के बने हुए मक्खन के साथ भी ये कैरेमल बनाया हुआ है, उसके साथ भी बहुत मज़े का बनता है। आज मेरे पास घर का मक्खन अवेलेबल नहीं था तो मैं मार्केट से ले आई। और उसके अलावा ये देखिए क्रीम की जगह मैंने हाफ़ कप फ्रेश क्रीम की जगह मैंने हाफ़ कप मलाई यूज़ कर ली है और उसके साथ भी ज़बरदस्त किस्म का मेरा कैरेमल रेडी हो चुका है। अब इसमें हमने उतनी देर तक चम्मच हिलाना है और उसको चूल्हे पे रखना है वही दम वाली फ्लेम पे, जब तक मलाई इसमें अच्छे तरीके से मिक्स होके लिक्विडी सी ये कैरेमल सॉस बन जाए। अब देखें वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका था और मैंने चूल्हे से उतार के नीचे रखा। फिर हमने चूल्हे पे नहीं उसको पड़ा रहने देना, क्योंकि चूल्हा गर्म होता है तो फिर वो जलने की तरफ चला जाएगा। और ये देखें जी, ये केक भी रेडी हो चुका है और ये मेरे हाथ का निशान देखें, केक इतना सॉफ्ट बना है कि मैंने उसको उल्टा करके हाथ पे रख के उसकी बैग से ये बटर पेपर उतारा था तो वो मेरे हाथ का निशान उस पर छप चुका है। और ये मैं आपको केक दिखा रही हूँ, बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का केक बना था। और अब साथ में मेरी शहज़ादी भी मेरे साथ खड़ी है और मम्मा की हेल्प करवाने, इन अदर वर्ड्स मम्मा का काम बढ़ाने के लिए। तो उसका मूड कल काफ़ी ऑफ था और बड़ी रो रही थी, बार बार तंग कर रही थी। उसके बाबा गए हुए हैं, बाबा को मिस करते हुए, तो वो बड़ा मुझे इरिटेट कर रही थी। तो फिर ये काम वो मेरे साथ शौक़ से करवा लेती है, बीटिंग वगैरह और सारा कुछ। तो मैंने उसको अपने पास खड़ा कर लिया, मैंने कहा चलो इसका मूड भी अच्छा हो जाएगा। और
मम्मा की हेल्प भी हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे हाँ 1 कप तकरीबन 1 कप कह सकते हैं, 1 कप से थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं कि मैंने ये व्हिपिंग क्रीम ली थी। उसको मैंने 2 मिनट अच्छे से बीट करने के बाद फिर उसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है उसमें कैरेमल सॉस जो मैंने बनाई थी। कैरेमल सॉस से इस क्रीम का टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा। वैसे भी ये कैरेमल फज केक है तो हमें कैरेमल तो हर चीज़ में फिर ऐड करना ही है। ये देखें, करने के बाद कैरेमल ऐड करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट इतनी अच्छी तरीके से बीट करना है हमने कि ये हमें हार्ड से पीक्स इसके मिल जाएं, यानी हम इसमें फिंगर लगाएं तो हमारी फिंगर इतनी इजीली इसमें डिप ना हो। अदरवाइज़ अगर हम इसको नरम छोड़ देंगे तो फिर वो केक के ऊपर से क्रीम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, केक के ऊपर टिकती नहीं है। और अब मैं दरमियान से केक कट कर रही हूँ और आप देख रहे हैं कि सिंपल छुरी के साथ ही मैं काम कर रही हूँ। कोई स्पेशल मेरे पास इसके लिए टूल नहीं है। इसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे टूल्स आए हुए हैं मार्केट में, लेकिन मैं फ़िलहाल छुरी के साथ ही कर लेती हूँ। अभी मुझसे वो नहीं लिया गया। और ये अब हम इसको 2 हिस्सों में कट कर लेंगे और इस एक हिस्से के ऊपर इस तरह मिल्क लगा देंगे। बहुत ज़्यादा हमने मिल्क स्प्रेड नहीं करना जिस तरह मैंने किया है, नॉर्मली कि एक दफ़ा बस डिप हो जाए वो वाली लेयर इसमें। उसके बाद तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब आप कह सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर कैरेमल सॉस लगाई है। और कैरेमल सॉस अच्छे तरीके से उसके ऊपर स्प्रेड करने के बाद मैंने इसमें जो मैं चॉकलेट लेके आई हुई थी वो मैंने इसके ऊपर ऐड किया है। और चॉकलेट भी तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून आप कह सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर ऐड की है। उसको भी मैंने अच्छे तरीके से फैला लिया। और यहाँ पे मेरी अम्मी भी मेरे पास एक साइड पे खड़ी हुई थी और मुझसे कुछ बातें कर रही थी, और एक साइड पे मेरी बेटी खड़ी हुई थी। और इन बातों के चक्करों में मेरा दिमाग इतना घूमा कि मतलब वो बिल्कुल ही माइंड से अम्मी के से बातें कर रही थी तो माइंड से स्किप हो गया कि इसके बाद मैंने इसके ऊपर क्रीम की लेयर ऐड करनी थी। उसके बाद फिर मैंने ये केक की लेयर ऐड करनी थी, लेकिन वो मुझे बाद में याद आया जब मैंने क्रीम फ्रीज़र से निकाली। अब मैं इसके ऊपर मिल्क लगा लिया है और ये वाली लेयर भी इतनी सॉफ्ट हो चुकी है कि ये उठानी मुश्किल थी फिर मेरे लिए। और फिर आगे अब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि हर चीज़ का कोई ना कोई जुगाड़ निकल ही आता है, हर चीज़ का सलूशन होता है, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। और फिर मैंने एक तरफ से देखें बड़ा औखा उठाया केक की हाफ़ लेयर को और वहाँ पे मैंने क्रीम ऐड की, और दूसरी साइड इतनी सॉफ्ट थी, ये आपको अभी दिखेगा भी कि क्रीम तो ऐड कर दी लेकिन उससे केक के थोड़ा सा डी शेप हो गया, यानी केक का थोड़ा सा बेड़ा गर्क हो चुका था। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें खैर है कोई नहीं, फिर भी मैंने औखे सौखे इसको मैनेज कर ही लिया। मेरे पास ड्राई केक्स की भी बड़ी मज़े मज़े की रेसिपीज़ हैं, वो बनाना ज़्यादा इजी होता है, उन पे टाइम कम लगता है, एफ़र्ट कम लगती है। ये क्रीम केक जो होते हैं ना, इन पे एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। और ये तकरीबन मेरा ख्याल है लास्ट टाइम मैंने कोई 6-7 मंथ पहले ये केक बनाया था। उसके बाद बस तबीयत ही ऐसी रही कि मैं केक्स का ज़्यादा काम नहीं कर सकी। ड्राई केक तो बनाती रही, लेकिन इस तरह फ्रोस्टिंग वाला केक मैं काफ़ी अरसे बाद बना रही हूँ, इसलिए मुझसे फ्रोस्टिंग भी आज सही नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मीन्स घर की हद तक सही कर लेती हूँ, अच्छी कर लेती हूँ। लेकिन आज मैं काफ़ी अरसे बाद 6-7 मंथ के बाद ये फ्रोस्टिंग वाला बनाया था, तो मेरे लिए थोड़ी सी इसको मैनेज करना औखा हो रहा था। वैसे भी दरमियान में पहले मैं क्रीम लगाना भूल गई थी, उसकी वजह से केक भी थोड़ा सा डी शेप हो गया, जिसकी वजह से मुझे और भी मुश्किल हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अच्छा बन गया था। अब ऊपर क्रीम लगाने के बाद ये जो क्रीम बाकी बच गई है, इसको पाइपिंग बैग में ऐड करके इसको मैं फ्रीज़र में थोड़ी देर रख दूँगी, क्योंकि अब क्रीम बाहर काफ़ी देर से पड़ी हुई थी तो नरम हो गई थी। और इसके साथ फ्लावर बनाना फिर फ्रीज़र में थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगी, तो फ्लावर बनाना इसके साथ ज़्यादा इजी हो जाएगा। और अब मैंने 2 ओरियो बिस्किट लिए हैं, उनके दरमियान से क्रीम निकाल के ओरियो बिस्किट्स को मैं इस तरह देसी तरीके से क्रश कर रही हूँ, और इसको अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। मेरे पास हो तो मैं ये ऐड कर देती होती हूँ, ना हो तो मैं नहीं करती। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और ये चॉकलेट भी मेरे पास पड़ी हुई थी, ये भी मेरी बेटी के लिए गेस्ट लेके आए थे, लेकिन वो ये आलमंड्स वाली नट्स वाली चॉकलेट खाती नहीं है, इसलिए वो बची पड़ी रह गई और वो भी मेरे केक की डेकोरेशन में काम आ गई। मीन्स इन पे मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मेरे घर पे चीज़ें पड़ी हुई थी ऑलरेडी। और इस तरह मैंने सिंपल से फ्लावर्स बना लिए।
ये भी क्रीम थोड़ी सी हार्ड होती तो फ्लावर्स और भी अच्छे बनने थे, लेकिन क्योंकि मैं लेट हो गई थी और अम्मी लोगों ने जाना था लेके केक, इस वजह से मुझे जल्दी से ये काम करना पड़ा। और फ्लावर्स थोड़े से नरम नरम से आपको फ़ील हो रहे होंगे, लेकिन अगर यही क्रीम हार्ड होती तो ये फ्लावर्स बहुत अच्छे बनने थे। और ये केक की फ़ाइनल शक्ल है। होप सो आप लोगों को आज की मेरी छोटी सी एफ़र्ट पसंद आई होगी। मैं एक्चुअली इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपनी बहनों के लिए इस तरह की वीडियोस बनाऊंगी, जिससे आपको बजट में भी थोड़ी सी हेल्प हो सके और आप अपने घर वालों को और अपने प्यारों को इंजॉय भी करवा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।